आज के लीला का शीर्षक है रास में लटकी लटा। आकाश में चंदा मुस्कुरा रहा है। उसकी मुस्कान ने श्री यमुना तट की संपूर्ण स्थली को रजतमय बना दी है। रजताभ लिए हुए रजकणों की चमक में एक सहज आकर्षण है। इस आकर्षण को पल प्रतिपल बढ़ा रही है श्री यमुना जी की मंथर धारा, जो चांद की रजत रश्मियों से रजत धारा से लग रही है। पवन संचार बड़ा प्यारा लग रहा है। शीतल मंद समीर की मधुमयी सुर भी सभी का सतत अनुरंजन कर रही है। तटीय वृक्षों ने और वृक्षों से लटकती लताओं ने अपने विकसित पुष्पों का सुवास समीर को समर्पित कर दिया है, जन जन को अनुरंजित करने के लिए। भले समय लगभग मध्यरात्रि का है, परंतु चंपा, मालती, बकुल, बेला, जूही आदि के पुष्प खिले हुए हैं। खिले हैं इसलिए कि अभी रास विहार का उल्लास सभी को रसमय बनाने वाला है। रात रानी के फूलों की मदमाती महक सभी के मन को मोह रही है। तट पर ही रास मंडल की रचना की गई है। तटीय रेणुका में तो नृत्यरय युगल चरण ठीक प्रकार से थिरक नहीं पाएंगे। तटस्थली की रेतीली भूमि में चरणों के धस जाने से नृत्य में कुछ व्यवधान तो आएगा ही, कोई बाधा व्यवधान सामने न आए। अतः तटस्थली पर सुंदर कनक मंडल की रचना की गई है। मंडल में यत्र तत्र कंचन पुष्प जड़े गए हैं और उन कंचन पुष्पों में मध्य रंग बिरंगी मणियों के नग सुशोभित हो रहे हैं। रास मंडल के चारों ओर जो वृक्ष है, उन वृक्षों की सुदीर्घ शाखाओं पर शोक, पीक, चातक, चकोर, कपोत, हंस आदि पक्षी विराज रहे हैं। ये सभी पक्षी अति उत्कंठित हैं श्री प्रियतम के रास विहार को देखने के लिए। मंडल के एक छोर पर दिव्य सिंहासन है। उस सिंहासन पर श्री प्रियतम विराज रहे हैं। मंडल के एक किनारे श्री ललिता जी वीणा लिए बैठी है। उनके पूर्व में किसी सखी के हाथ में मृदंग है, किसी के हाथ में सारंगी है, किसी के हाथ में झांझ और किसी के हाथ में करताल है। रात नृत्य के पूर्व की सभी व्यवस्था को समुचित देखकर श्री ललिता जी ने एक मंजरी को कुछ संकेत दिए। उस संकेत पर मंजरी ने श्री प्रियतम का निराजन किया, पुष्पार्चन किया, वंदन किया एवं सर्वांत में अनुरोध किया कि अब आप युगल रसिकों के लिए नित्य विहार का समय हो गया है, अतः रास मंडल में पधारने की कृपा करें। श्री प्रियतम रास मंडल में पधारे। इनके पधारते ही सभी के मन में नयनों में उल्लास छा गया। श्री ललिता जी ने सर्वप्रथम श्री प्रियतम के जय गान से संबंधित एक गीत गाया। इसके बाद श्री प्रिया जी ने और प्रियतम ने एक एक पद गाया, जिसमें उनके अंतर की भावधारा की अभिव्यक्ति थी। श्री प्रियतम ने गाया, राधे तुम ही हृदय स्वामिनी, राधे तुम ही हृदय स्वामिनी, जलधर की तुम मधुर सजनता, जलधर की तुम मधुर सजनता, जलधर अंतर बसी दामिनी, राधे तुम ही हृदय स्वामिनी, मेरी रसमय है तुम सो, मेरी रसमय है तुम सो, तुम ही केवल रसानंदिनो, तुम ही केवल रसानंदिनी, रात तुम ही हृदय स्वामिनी, मुरली के कलवर में मधु छो, मुरली के कलवर में मधु छो, तुम ही कल कल रागो रागिनी, तुम ही कल कल रागो रागिनी,
राधे तू मोहि हृदय स्वामिनी, राधे तू मोहि हृदय स्वामिनी, हृदय स्वामिनी राधे तू मोहि हृदय स्वामिनी। श्री प्रियतम मधुर मधुर स्वर से गा रहे थे तथा ललितादि सखियां वाद्य वादन कर रही थी। पद गायन के पूर्ण होते ही सारा वातावरण जय जय के नाद से अनुरंजित हो उठा। सखियों मंजरियों के कंठ स्वर सहराने में मुखरित थे। अब प्रियतम के बाद श्री प्रिया जी को पदगान करना था। उनके कोकिल कंठ की काकली धीरे धीरे सारे वातावरण में छाने लगी, सरसाने लगी, रस बहाने लगी। श्री प्रिया जी ने गाया था, पल पल तुम पर हो बलिहारी, पल पल तुम पर हो बलिहारी, पल पल तुम पर हो बलिहारी। उरखी हर धड़कन में प्रियतम, उरखी हर धड़कन में प्रियतम, बसी हुई तेरी छवि प्यारी, बसी हुई तेरी छवि प्यारी, पल पल तुम पर हो बलिहारी। सभी निरर्थक यदि न पास तुम, सभी निरर्थक यदि न पास तुम ही मेरी रति मति सवारे, तुम ही मेरी रति मति सारी, पल पल तुम पर हो बलिहारी। तुम ही जीवन की निधि निरूपमा, तुम ही जीवन की निधि निरूपमा, तुम ही मेरे हृदय बिहारी, तुम ही मेरे हृदय बिहारी, पल पल तुम पर हो बलिहारी, पल पल तुम पर हो बलिहारी। पद के पूर्ण होते ही जय घोष सारे वातावरण में छा गया। बलिहारी बलिहारी की ध्वनि गुंज उठी। उल्लास भर परे हृदय से श्री ललिता जी ने युगल रसिकों पर पुष्पों की अंजलि समर्पित की। समर्पित करते करते यह अनुरोध भी निवेदित हो गया कि अब तुम दोनों का सहनृत्य होगा। केवल संकेत भर की देरी थी। श्री इंदुलेखा जी ने रास विहार का पद उठाया, तभी मृदंग की थाप ने नृत्योचित स्वर थिरक उठे और थिरक उठे युगल रसिकों के युगल चरण भी। नृत्य करते हुए कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी बैठ जाते हैं तो कभी उछल पड़ते हैं, कभी मंडलाकार घूमते हुए नृत्य करते हैं। नृत्य का दर्शन करने वाली मात्र सखिया मंजरिया ही नहीं, रास मंडल के चारों ओर हरणों के मयूरों के समूह तो है, वृक्ष पर शुक सारिका आदि पक्षियों का समुदाय भी है। सभी के नृत्य में होने वाली अद्भुत गतिशीलता को, चरणों की तिरकन को, अंगुलियों की चेष्टाओं को, नैनों की चंचलता को और भौओं की उतार चढ़ाव को, पीताम्बर नीलांबर की फहरान को देखकर अति विस्मयान्वित हो रहे हैं। नृत्य करते करते अब ताता थे बोल के अनुसार केवल श्री प्रियतम नृत्य करने लगे। नृत्य के समय नेत्रों की मटकन सबके मन को मोह लेती है। गंड मंडल पर चंचल कर्ण कुंडल का नृत्य भी एक अनोखी छवि लिए हुए है। नृत्य करते करते श्री प्रियतम कभी स्वयं ही ताता थे के शब्द बोलने लगते हैं। श्री प्रियतम के बोलते ही श्री प्रिया जी की नृत्य का शुभारंभ हो गया। कान का कर्णफूल रह रहकर नासिका के नथ को स्पर्श कर लेता है। वेणी रह रहकर पुष्ट भाग से सामने आकर वक्षस्थल का स्पर्श करने लगती है। श्री युगल चरण इतनी त्वरित गति से
नृत्यरत है कि पता नहीं चलता कि कब वाम पद और कब दक्षिण पद उठता है और गिरता है। मृदंग की थाप और चरणों की गति में होड़ सी लगी हुई है। नृत्य के समय घाघरे का फहराना, फहराते हुए घाघरे की छोर का कटी तक उठाना, उस अत्यधिक गतिशीलता में श्री प्रिया जी का मात्र एक विद्युत रेखा सम दिखलाई देना सबको आश्चर्य में डुबा देता है। इसी समय श्री प्रिया जी की एक लट उनके कपोल पर सरक आती है। बड़ी प्यारी छवि, बड़ी निराली छवि। नृत्यरता श्री प्रिया जी के इसी लट और फहरते नील पट को देखने के लिए अनेक परमहंस वृक्षों की शाखा पर बैठे हैं। श्री प्रियतम आगे बढ़े उस केश लट को सुस्थिर करने के लिए पर श्री प्रियतम सुस्थित करे इससे पहले एक और ही बात हो गई। श्री प्रिया जी की ग्रीवा ने एक ऐसी लचक ली कि केश लट स्वतः सुस्थित हो गई। केश लट तो सुस्थित हो गई और उनके सुस्थिर होते ही श्री प्रियतम अस्थिर हो उठे। अनोखी लचक थी, अद्भुत लचक थी। इस लचक को देखकर श्री प्रियतम अपना आपा खो बैठे। वे तुरंत आगे आए और श्री प्रिया जी के चिबुक को छूकर उसका लचकना अभिनंदन करने लगे। श्री प्रियतम तो अभिनंदन कर रहे हैं, परंतु श्री प्रिया जी संकोच में सिमट गई। नृत्य प्रवाह एक बार विरमित हो गया। सारी सखियों मंजरियों की परिसभा में भावाकुल प्रीतम यह क्या कर रहे हैं, ऐसा मन ही मन कहती हुई श्री प्रिया जी ने लजाते हुए मुख मोड़ लिया। किंचित स्मित की छवि तो नृत्य छवि से भी अधिक प्यारी, अधिक निराली थी। इस किंचित स्मित की जय हो, अनंत जय हो। इस स्मित पर तन मन जीवन बलिहारी जाए।